एक बार एक परिवार में एक लड़की और उसके माता पिता रहते थे। उस परिवार में कमाने वाला केवल पिता ही था और वह भी केवल इतना ही कमा पाता था जिससे केवल उनकी ज़रूरतें मात्र ही पूरा हो पाती थी। यहाँ तक कि जब उनके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे तब भी उन्होंने अपनी बेटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनाने का सपना देखा। वह अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अब उसके हाई स्कूल के परिणाम का समय आ चुका था। जैसा कि उसके पिता ने उम्मीद लगाई थी, उसकी बेटी पूरे राज्य में प्रथम आई थी। उस दिन उसके पिता बहुत खुश थे और वह उसी खुशी से अपनी बेटी से कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तुम पर गर्व है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। बेटी ने कहा, पापा मुझे वही वाली ड्रेस चाहिए जो मैंने उस दिन आपको दिखाई थी, जो 1500 रुपए की थी। मैंने उस दिन आपसे ख़रीदने के लिए नहीं कहा था। पापा क्या आप मेरे लिए वो ड्रेस खरीद दोगे? पिता अपनी बेटी की वजह से बहुत खुश था और तो और उसके पास ड्रेस खरीदने के पैसे भी नहीं थे। फिर भी वह अपनी बेटी को वह ड्रेस दिलाने के लिए सहमत हो गया क्योंकि वह अपनी बेटी को दुखी नहीं करना चाहता था। अगले दिन पिता ने वही ड्रेस खरीदकर अपनी बेटी को दे दिया। जब माँ ने उस ड्रेस को देखा तो वह जानती थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे हम इस ड्रेस को खरीद सकें। इसलिए उसने अपने पति से पूछा, तुमने इस ड्रेस को खरीदने के लिए कहाँ से पैसे लाए? पति ने जवाब दिया, मेरे पास कुछ पैसे पहले से ही थे और बाकी के पैसे जोड़ने के लिए मैंने अपना खून बेच दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे समय बीता और उसकी बेटी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उसके पापा बहुत मेहनत करते जिससे वह अपनी बेटी की कॉलेज का और ट्यूशन का फीस दे सकें। इस बार उसका अंतिम साल था और उसको अपनी फ़ीस के लिए 80,000 रुपये चाहिए थे। पिता के पास उतने पैसे नहीं थे पर कैसे भी करके अपनी बेटी का फीस दे दिया उन्होंने। माँ को मालूम था कि उसके पति के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने पति से पूछा, तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए? तुमने इतने पैसे कमाने के लिए कोई गलत काम तो नहीं किया? पति ने उत्तर दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मरीज को किडनी की ज़रूरत थी और मैंने अपनी किडनी उस मरीज को बेच दी। प्लीज़ इस बात को हमारी बेटी को मत बताना, नहीं तो उसे सुनकर बुरा लगेगा। अब वह दिन भी आ गया जब उसकी बेटी की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और उसके माता पिता घर पर उसकी राह देख रहे थे। जिस दिन वह पहली बार डॉक्टर के रूप में सामने आएगी, लेकिन उस दिन उसकी मृत शरीर लाई गई। उसने खुद को मार दिया था क्योंकि उसको एक लड़की ने धोखा दे दिया था जिससे वह बहुत प्यार करती थी। अब अगर हम सोचें तो क्या हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि वास्तव में कौन मरा? वो कहते हैं ना कि जिसके लिए सारी दुनिया को छोड़ आया उसने ही पहचानने से इनकार कर दिया। हमें अपना जीवन उसके लिए जीना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं, उनके लिए नहीं जो हमसे प्यार नहीं करते।